हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम जो सीटेड पेपर सेकंड में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। देखिए पॉलीहेड्रॉन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इन सबका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फार्मूला समझेंगे और ये कितने टाइप का होता है उसको समझेंगे, ठीक। इससे पहले भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और उस सबसे रिलेटेड हमने 10-10 क्वेश्चन लिया था। हमने 4 प्रैक्टिस सेट भी किया था और इससे पहले जो दिसंबर में पेपर हुआ था 21 जनवरी और 7 जुलाई का जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, सभी का हमने पूरा क्वेश्चन करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले समझते हैं पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। हाँ देखिए पॉलीहेड्रॉन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और उसमें दिया है कि पॉलीहेड्रॉन इज अ सिंपली 3 डायमेंशनल सॉलिड विच कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स यूजुअली ज्वाइंट एट देयर एजेस। It is a solid in 3-dimensional and with flat faces, straight edges and sharp corners और vertices, ठीक है। उस डेफिनेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। देखिए इसमें बोला है कि जो पॉलीहेड्रॉन आपका होता है ये बिल्कुल सिंपली एक 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है। अब 3 डायमेंशनल सॉलिड में क्या क्या आता है आपका, आ सकता है प्रिज्म, आ सकता है पिरामिड, आ सकता है क्यूब, आ सकता है क्यूबाइड, आ सकता है वो क्यूबाइड हो या फिर पेंटागोनल कोई शेप हो, हेक्सागोनल कोई शेप हो। तो जितने भी टाइप के फिगर्स बन सकते हैं किसी पॉलीगन को लेकर के सब आता है आपका पॉलीहेड्रॉन के अंडर में आता है, ठीक है। तो पॉलीहेड्रॉन में आप लोग देखोगे 3 टाइप के फिगर आते हैं। जो पहला आएगा आपका प्रिज्म आएगा, दूसरा पिरामिड आएगा और जो तीसरा आएगा वो प्लेटोनिक सॉलिड आएगा, ठीक है। तो इस 3 टाइप का फिगर मतलब कोई सा भी फिगर हो जो 3 डायमेंशनल में हो, जिसमें एजेस हो, फेसेस हो और वर्टिसेस हो, सभी के सभी आपके पॉलीहेड्रॉन के अंडर में आएंगे, ठीक। तो इसका भी आप फिगर अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पॉलीहेड्रॉन का जो टाइप्स होता है उसका फिगर, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम, देखिए अब इसमें जो आपका पहला है टाइप है वो क्या है, प्रिज्म है। अब हम प्रिज्म पर आते हैं, प्रिज्म एक्चुअली में होता क्या उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को देखते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए प्रिज्म का डेफिनेशन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें दिया कि A prism is a polyhedron with 2 parallel and congruent faces called the bases and remaining faces are parallelogram, ठीक है। उसके डेफिनेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। आप देखिए इसको समझते हैं। इसमें बोला कि कोई 2 कॉन्ग्रुएंट फेस अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसको मिला करके जो बनता है सॉलिड उसे हम बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। डेफिनेशन के कारण देखिए अब प्रिज्म के लिए जो डेफिनेशन दिया हुआ उसके बेस पर अगर हम बनाएं तो जो मेरा बन सकता है पहला, जैसे मान लिया कि हमने एक ये आपका ट्रायंगल हो गया और जो दूसरा है ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसको अगर मिला देंगे, इस फेस को इस वर्टिस को इसको मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये जो सॉलिड बनेगा इसे हम बोलेंगे प्रिज्म बोलेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाला जो आपका पोर्शन है ये ट्रायंगल इसके पैरेलल भी हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। एक ये फिर इसके बाद जो बचा हुआ साइड है आप देखेंगे इधर वाला जो पोर्शन है, जो इसके साइड वाला पोर्शन, अगर इसी को हम फिर से बना दें, जैसे देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये, और ठीक है ये दोनों साइड में क्या है 2 रेक्टेंगल है और इसके बाद फिर इसके पीछे भी एक ट्रायंगल है, आगे भी ट्रायंगल है, ठीक। तो एक आपका रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो इस सबको मिलाकर जो बनेगा फ्रंट में है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट में भी है, पैरेलल में है, तो इस टाइप बना हुआ है। एक तो आपका ये होगा, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ये आपका पहला हो गया। अब देखिए दूसरा का हम बनाएं, दूसरा का हम, ठीक। अब जैसे मान के चलिए कि हमने एक क्यूब ले लिया, देखेंगे आप लोग ये हो गया। अब जितना ये है बिल्कुल उसी के कॉन्ग्रुएंट में हमने दूसरा ये आपका क्यूब बन गया। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका प्रिज्म बन जाएगा। इस प्रिज्म का नाम है ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया ये वाला। और ये जो है आपका, फिर इसी को अगर हम एक और बना दें, देखिए ये तो आपका क्यूब होगा, क्यूबाइड। इस प्रिज्म में भी आप देखिए जो इसका बेस है ये आपका एक रेक्टेंगल है और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा ये भी एक रेक्टेंगल है और दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हमको पता है। तो आपका ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म ये हो गया, ठीक। ये आपका 3 टाइप हो गया। अब इसके बाद ये इसका जो बेस है इसकी जगह पर अगर पेंटागोनल होगा तब भी प्रिज्म बनेगा,
इसकी जगह पर पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, या नंबर ऑफ साइड कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन प्रिज्म के केस में ये ध्यान देना आपको कि हमेशा दो फेस यहाँ पर जैसा कि बोला हुआ है कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट है या इसका बेसिक चीज़ है, वो यही है कि किसी भी दो प्रिज्म में अपोजिट जो फेस होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो ये आपका प्रिज्म का टाइप हो गया। इस टाइप का आप हेक्सागन, पेंटागन, बहुत सारा उस टाइप का प्रिज्म बन सकता है। अब देखिए प्रिज्म के केस में अगर इसका जो बेस है, ये बेस, इसमें 4 दिया है, बेस में 4 साइड है, इसमें 3 साइड है, किसी में 5 साइड आएगा, किसी में 7 साइड आएगा। उसको लेते हुए जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, देखिए प्रिज्म के केस में जो फार्मूला बनेगा सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं। ठीक, देखिए जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला पहला जो है आपका नंबर ऑफ फेसेस, F बराबर हो जाएगा n+2। ठीक, और जहाँ पर n है, n क्या है आपका, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑन द बेस, ऑन द बेस। ये हो गया। जो दूसरा आएगा वर्टिसेस v हो जाएगा क्या, n × 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2n हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड होगा नंबर ऑफ एजेस, E कैपिटल ए होगा आपका 3n हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 3 फार्मूला है। किसी भी प्रिज्म को लेकर के ये 3 फार्मूला बनता है, उसके वर्टिसेस को, उसके एजेस को और उसके फेसेस को निकालने के लिए। ठीक, अब देखिए जो आपका पहला वाला था इसमें प्रिज्म, इसमें आप देखेंगे इसके बेस में नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 3 है। अब इसका जो फेस है उसको निकालते हैं। फेस के लिए क्या था, n+2 करने का मतलब ये n+2 होना चाहिए, मतलब 3+2। तो जो फेस होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये फेस 5 हो गया। इसके बाद फिर बात करते हैं हम किसकी, वर्टिसेस की बात करते हैं। v इक्वल टू क्या है, ठीक, इसके वर्टिसेस की बात करते हैं तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 वर्टिसेस हो जाएगा इसका। और फिर क्या है आपका, एज है। एज की बात करेंगे तो एज क्या, 3 × 3 ये हो जाएगा 9 एज। इसमें देखिए ये आपका सपोज करिए प्रिज्म है। ठीक, अब देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया 2, एक फेस ये हो गया 3 और एक फेस ये हो गया 4, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये 5। तो 5 फेस हो गया जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एक ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टिसेस मीन्स क्या होता है, उसके कॉर्नर्स होते हैं, कोना। तो कोना देखिए 1, 2 और 3, ये 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 1, 2, 3। तो ये आपका 6 वर्टिसेस हो गया। अब आते हैं एजेस पर। एज जो होता है किनारा होता है, उसको चेक करते हैं। देखिए एक पैर, ये ऊपर वाला एक किनारा हो गया, 1, 2, 3, 4 किनारा इधर हो गया। अभी तक बात करते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे आप 8 हो गया, फिर इधर क्या है 9 हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4 इधर हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे आप इधर वाला जो नीचे वाला पोर्शन है 8 हो गया और उधर वाला जो पोर्शन है 9 हो गया। तो 9 इसके एजेस हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर हम फिगर में देखें, फिगर में भी आप लोग देख सकते हो कि जो फेस है, एक ये है ऊपर वाला, एक नीचे वाला 2 हो गया, एक इधर 3, एक इधर 4 हो गया, और जिस पर ये स्टैंड है, जिस पर ये पड़ा हुआ है, वो भी आपका रेक्टेंगुलर शेप का होगा, एक वो हो गया। 5 फेस हो गया। और वर्टिसेस की बात करते हैं अगर हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वर्टिसेस हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वर्टिसेस हो गया। अब हम बात करते हैं एजेस की बात करते हैं। तो आपका ये एक एज हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये जो इधर अंदर वाला तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये 5वां, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, और जो बचा हुआ ये नीचे वाला 9वां हो गया। तो ये आपके 9 एजेस हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा प्रिज्म के बारे में, उसका फार्मूला जो है। अब देखिए इसी फार्मूले पर रख करके हम इसका निकाल कर देखते हैं, जो आपका क्यूबाइड है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको मिल रहा है। इसमें देखिए n की जगह पर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4 दिया है। ठीक, तो इसका फेस कितना हो जाएगा, फेस के लिए फार्मूला था n+2, तो इसका हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा। 6 फेस हो जाएगा। वर्टिसेस की बात करेंगे तो 2 × 4 8 वर्टिसेस हो जाएगा। और एज की बात करेंगे तो 3 × 4 आपका हो जाएगा 12 एज। अब इस पर भी हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये सब मिल रहा है हमको। देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, फेस कितना है आपका 6 है। अब फेस की बात करते हैं, एक नीचे हो गया, 1 ऊपर 2 हो गया, साइड वाला 3, 4 हो गया। ठीक है,
इसके बाद जस्ट साइड वाला 5 हो जाएगा और जस्ट पीछे वाला 6 हो जाएगा। इसके 6 फेसेस हो गए, ठीक। अब इसके बाद फिर आता है वर्टिसेस की बात करते हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, फिर 5 हो गया ये, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये वाला 8 हो गया, ठीक। ये हो गया 8 इसके वर्टिसेस हो गए। अब आते हैं एज की बात करते हैं, ठीक है। आपका ये वाला जो है आपका एक एज हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, फिर एक ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर आते हैं, 5 हो गया, 6, 7, ऊपर आते हैं 8, ठीक। फिर ये वाला है आपका 9, फिर ये वाला है आपका 10, फिर ये आपका 11, और फिर जो बचा हुआ है 12, तो ठीक है। तो ये सब क्या हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रिज्म के बारे में, इसका फार्मूला, इसके वर्टिसेस, इसके एजेस के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद का जो होता है टाइप पॉलीहेड्रॉन का, जिसे हम बोलते हैं पिरामिड, उसको हम देखते हैं। हाँ देखिए, पिरामिड का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर होगा, उसमें आप लोग देख सकते हो, लिखा है कि अ पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स एंड हुज अदर फेसेस आर ट्रायंगुलर, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए इसमें दिया है कि कोई भी पिरामिड ऐसा कोई पॉलीहेड्रॉन होता है जिसमें पिरामिड आपका कोई ऐसा पॉलीहेड्रॉन है जिसका बेस किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन उसके जो फेसेस होंगे वो किस टाइप के होंगे, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल के शेप का। जैसे मान लो कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मान लिया एक ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया, मान लो एक ट्रायंगल है, ऊपर कोई एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ से मिलाया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो ये जो आपका बना है फिगर, ये आपका नीचे वाला पोर्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पिरामिड हो जाएगा। ये तो आपका पहला है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर, ये आपका हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, ये पहला हो गया। अब इसका जो दूसरा होता है, जैसे देखिए अगर इसी को हम क्या काम करें, इसके बेस को ट्रायंगुलर शेप न रख करके हम स्क्वायर के शेप में रख दें, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिला दिया हमने, उसको मिला दिया, ठीक। तो ये जो बनेगा आपका फिगर, आपका ये भी क्या होगा, पिरामिड बनेगा। ये दूसरा मान लिया, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला है क्या कि इसके जो फेसेस होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो ट्रायंगुलर शेप में होंगे। ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इधर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके पीछे भी देखेंगे आप ट्रायंगल मिलेगा आपको, और सामने भी देखेंगे ट्रायंगल मिलेगा। आपका ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया। अब अगर हम दूसरा लेते हैं, पेंटागोनल लेते हैं, फिर उसको भी लेकर देखते हैं कैसा बनता है। जैसे मान लिया हमने कोई एक पेंटागोन बना दिया, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये तीसरा है, मान लिया ये आपका पेंटागोनल है, पेंटागोनल। तो पेंटागोनल में देखिए आपका ये जो बेस है, बेस में 1 2 3 4 5 साइड है, इसके बेस में 1 2 3 साइड है, और इसके बेस में 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। तो साइड आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन क्या बोला कि उसके जो फेसेस है, जो ऊपर वाले जो फेसेस है वो क्या है, ट्रायंगुलर के शेप में। आप ये देखोगे ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, 1 2 3 साइड, 3 पॉइंट मिला करके एक ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब वैसे इधर वाला भी एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, वैसे पीछे ही बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सब जो फिगर है, इसे ये किस में आता है, ये पिरामिड के कैटेगरी में आता है, ठीक। तो देखिए ये आपका पेंटागोनल होगा, ऐसे हेक्सागोनल हो सकता है। इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ साइड बढ़ाते चले जाएंगे, उसी टाइप का पिरामिड बनता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पिरामिड का जो फेस है, वर्टिसेस है और एज है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है उसको देखते हैं हम। पहला नंबर ऑफ फेसेस F = n+1 होगा, और जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑन द बेस, और फिर नंबर जो सेकंड वाला है, नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करेंगे तो ये आपका V = ये भी n+1 हो जाएगा, और जो थर्ड है नंबर ऑफ एजेस की बात करेंगे तो ये आपका 2 × n हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए इस फार्मूले का यूज हम तीनों फिगर में करके देखते हैं। और फिर पहले में क्या है, बोला कि नंबर ऑफ फेसेस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस निकालना होगा, F = इसके बेस में कितना साइड है,
3 है, यहाँ पर दिया n = 3, तो क्या लिखेंगे 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 फेस इसका हम काउंट करके देखते हैं। देखिए पहला बेस हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और जो पीछे वाला हिस्सा है और जो इसके पीछे वाला हिस्सा है, अगर पीछे वाले हिस्से की बात करेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे इमेजिन करिए कि आपका एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगा, फिर इधर वाला एक ट्रायंगल बनेगा, फिर इधर एक ट्रायंगल बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक पीछे वाला ट्रायंगल है, एक बगल वाला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक नीचे वाला हो गया, 4 हो गया। तो इसमें 4 फेसेस हो गया। अब फिर वर्टिसेस की बात करते हैं हम। दूसरा क्या वर्टिसेस की बात करेंगे तो ये भी n+1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1, इसका भी वर्टिस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 वर्टिस हो गया। और जो इसका एज है, एज की बात करते हैं तो क्या होता है 2 × 3 6 एज हो जाएगा। अब एज क्या था, उसका किनारा वाला हिस्सा है। अब किनारे की बात करेंगे तो आप देखिए एक एज ये हो गया, 2 हो गया, अंदर वाला 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 6 इसके एज हो गए। ये आपका किस में था, ट्रायंगुलर पिरामिड में था। अब इसी को हम इसमें चेक करते हैं, स्क्वायर पिरामिड के केस में। तो इसमें जो आपका आएगा फेस, इसमें देखिए 1 2 3 4 साइड है, यहाँ पर n बराबर 4 है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसके 5 फेस है या नहीं। जो सबसे बेस वाला है, एक फेस ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सामने वाला 4 हो गया, पीछे वाला 5 हो गया, ठीक, ये हो गया। फिर वर्टिसेस की बात करते हैं, वर्टिसेस भी क्या आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5 आना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखिए ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब फिर एज की बात करते हैं तो एज कितना होगा 2 × 4, ये आपका हो जाएगा 8। अब हम एज को चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए एज की बात करते हैं तो आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 तो बेस में हो गया। फिर ये आपका 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक। तो इसमें 8 एज हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो बिल्कुल वही काम हमको पेंटागोनल वाले केस में भी करना है, ठीक है। इसमें क्या है, n की जगह पर आपका 5 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6 हो जाएगा। वर्टिसेस भी आपका 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6, और जो इसका एज होगा E बराबर 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी हम ऐसे चेक करेंगे तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे जैसे पहला मिला दूसरा मिला वैसे ये वाला भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉलीहेड्रॉन समझ में आ गया होगा। अब पॉलीहेड्रॉन का जो टाइप था पिरामिड और प्रिज्म वो समझ में आ गया होगा, उसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। देखिए इस सब के बेस पर एक क्वेश्चन हर बार आना ही आना है, फिक्स है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी इसमें बचता है कि टेलर फार्मूला, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको समझेंगे। और इस सब के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे, ठीक है। इस सब के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।